ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से बनाया था कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन गया इसमें, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, एक सर्कल है उसमें रोटेट हो रहा है ना? जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में रोटेट हो रहा है, कुछ इस तरह से सर्कल है, इस सर्कल में रोटेट हो रहा है। अब मान लो किसी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट वो पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया, ये पी पे आ गया। ठीक है, तो ये पार्टिकल की जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अगर मैं इसको h1 मान लूँ तो ये r1 इजिकल टू कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यानी इसकी जो पार्टिकल की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दे रखा है द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये -15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आप क्या इससे इमेज डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? u इजिकल टू कितना आ गया आपका, -15 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? ठीक है भाई, एक बार ओके कर देना समझ में आ रहा है तो। इन्होंने कहा था कि आप पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है सर्कुलर पाथ हो गया, इसमें ये पार्टिकल पी है, ये रिवॉल्व हो रहा है, यानी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, करने दो उसको मोशन। किसी इंस्टेंट पे वो पी पॉइंट पे आ गया, तो पी पॉइंट पे आ गया तो ये हाइट, वर्टिकल हाइट मुझे पता लग गई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है मेरे को, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई इसमें इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, 1/f कितना है, ये 10 हो गया, माइनस 1/u, u कितना हो गया, -15 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते तो 10 इंटू 15 हो जाएगा ये, है ना? 10 टू 10 कैंसिल, 15 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 से 15 ये 10 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 25 डिवाइड बाय 10 इंटू 15 आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपका आया 1/6, यानी v इजिकल टू अपने पास आ गया प्लस का 6 सेंटीमीटर। तो ये v आ गया आपके पास। ठीक है, पर इन्होंने तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ द इमेज। तो इमेज का सर्कुलर पाथ, अब देखो जैसे ये 15 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर पे कहीं पे मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ बनेगा इमेज का, उसकी रेडियस बतानी है। तो उसकी रेडियस कैसे करोगे, तो एच डैश अपॉन एच 6 सेंटीमीटर हो माइनस जाएगी v रेडियस। अपॉन यू। हाँ बस, तो एच डैश निकालना है आपको। इसको h1 बोला था, तो इसको इसको h1 कर दो, इसको h1 डैश कर दो। ठीक है, तो h1 डैश इजिकल टू क्या आएगा, माइनस v अपॉन यू इंटू, यहाँ पर h1 आ जाएगा आपका, तो माइनस v की वैल्यू देखो कितनी है, v की वैल्यू 6 है, u की वैल्यू देखो -15 है। ठीक है, और हाइट जो h1 था वो h1 कितना है आपका, h1 कितना +5 दिया हुआ है आपको, तो h1 आपका +5 हो गया, तो इस माइनस से माइनस हटाओ। ठीक है, 5 3 जा एंड 3 2 जा 6, तो h1 डैश इजिकल टू कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है आपका। मतलब यहाँ पर अगर ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो यहाँ पर कोई 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनेगा, और उस पे ये इमेज जो है वो, जो इन्होंने पूछा था, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द इमेज, इस तरह से। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सर्कुलर पाथ देकर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको घुमाने की कोशिश करी थी, बाकी इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, है तो सिंपल क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट करते हो, है ना? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सर सर आता है सर, एक सर हम कर सकते हैं सर अभी। इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन अ प्लेन मिरर एंड अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एज शॉन इन फिगर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो देखो इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो दो केसेस दे रखे हैं। दो केसेस ये है कि पहले फर्स्ट केस तो ये है कि इमेज जो फॉर्म हो, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा वो किससे होगा, प्लेन मिरर से होगा। एक तो केस ये है, तो ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कंप्लीट क्वेश्चन क्या है, ये कंप्लीट क्वेश्चन ये है कि इसमें दो केसेस सॉल्व करने हैं। और केस वन ये है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम प्लेन मिरर। पहला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, प्लेन मिरर से। एक केस तो आपको ये सॉल्व करना है, और एक केस सॉल्व करना है केस टू। और केस टू में सॉल्व करना है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम
इज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ठीक है, दो केसेस है। तो जो भी आंसर आप सेंड करो, जो भी आंसर आप सेंड करो तो केस लिख के सेंड करना। देखो फर्स्ट केस है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम प्लेन मिरर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। इससे अगर रिफ्लेक्ट होगा तो प्लेन मिरर से इमेज जो बनेगी वो ओ डैश पे बनेगी, ओ डैश पे बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी, यानी ये भी कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है प्रथम, केस वन का -24 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। तो मैंने जो अभी आपको स्टेटमेंट दिया थोड़ी देर पहले, वो ध्यान रखना कि ज्यादा भी साइंस के इससे नहीं लेवल से अपन को ज्यादा और कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को तो आंसर निकालना है। और मैथ्स जो है वो आंसर निकाल के बिल्कुल दे देगी आपको। तो ये प्लेन मिरर है, पहला रिफ्लेक्शन अगर प्लेन मिरर से माना जाए तो प्लेन मिरर से इमेज बनेगी वो ओ डैश बन जाएगी। ठीक है, ये ओ वन डैश कर देता हूँ मैं, ओ वन डैश बन गई। अब हम लेते हैं कॉनकेव मिरर यहाँ से, सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए किसको ले लेते हैं अपन, कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर के लिए चाहिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव होता है। तो यहाँ इसके पोल से जो डिस्टेंस है, ये अब ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो कितना हो गया, 20 + 10 + 10, तो आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ आपको आई थिंक दी हुई है इसमें, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मैंने आपको बता ही दिया, माइनस लेते हैं। ठीक है, तो 1/v आप जब निकालोगे तो 1/f - 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, जो कि आपने सॉल्व किया हुआ है, वैल्यूज आप पुट कर देना, जो इमेज डिस्टेंस आ रही है आएगी -24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका पहले वाले का आंसर आप लोगों ने भी किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। सेकंड वाला केस ले लें, सेकंड वाले केस में कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कॉनकेव मिरर से हो रहा है। तो उस केस में u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये -20 सेंटीमीटर आ गया। और f जो है इसका आपके पास -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/v निकाला जाए अगर, ठीक है, तो ये आएगा 1/f - 1/u। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना है देखो -15 -1/u, u है आपका -20। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 15 × 20 कर लेते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका माइनस का 20 और प्लस का 15। ठीक है, मीन्स ये आ गया -5 डिवाइड बाय 15 × 20, क्या आया आपके पास -1/60। तो ये v आ गया आपके पास, v इज इक्वल टू आ गया -60 सेंटीमीटर। तो -60 सेंटीमीटर देखा जाए यहाँ पोल से, 60 सेंटीमीटर लेना है आपको पोल से। ठीक है, तो देखो 20 10 30 तो यही हो गया, और 30 और इधर ले लो, 30 और इधर ले लो, ये सेकंड केस के लिए कर रहा हूँ मैं, ये 30 सेंटीमीटर और इधर ले लो। यानी कि इस कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगी, इस कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगी वो आके इधर बन रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बन रही है। अब ये तो इस मिरर के लिए बिहाइंड द मिरर हो गया, मतलब अब ये जो बने, ये इस कॉनकेव मिरर से जो इमेज से, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, केस 2 की। तो केस 2 में ध्यान से सुनना प्रथम, केस 2 में इस कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है इस पॉइंट पे आके यहाँ पर। अब ये पॉइंट जो है इस प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर पर है। तो अब प्लेन मिरर इसकी इमेज जब बनाएगा वो 30 सेंटीमीटर इधर बनाएगा, यानी कि यहाँ पोल पे, यानी कि अल्टीमेटली जो इमेज बनेगी, ये सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं। नाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर will be on pole of कॉनकेव मिरर। यानी जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, कॉनकेव मिरर के पोल पे। तो ये केस है कि आप अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से लेते हो तो आपका आंसर ये बन जाएगा, और अगर आप फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है कॉनकेव मिरर से लेते हो तो ये आंसर, आपका आंसर ये बनेगा। ठीक है, सर मेरे को